हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले आज नहीं कहूँगी, कल इस चैनल का बर्थडे था। 1 साल कंप्लीट हो गया है। कल कंप्लीट हुआ है तो मतलब आज से इसका बर्थडे ही माना जाएगा। और गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आप सबने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया। और दूसरी बात, सभी जितने भी लोग हैं उन लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप कह रहे होंगे दीदी नया साल कहाँ से आ गया? तो अब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज शुक्ल पक्ष चैत्र महीने के अकॉर्डिंग पहला दिन शुरू होता है हमारे नववर्ष का। और मैं सभी को, स्पेशली सभी जितने भी सनातनी हैं, उन्हें नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दूसरी बात, रमज़ान का महीना आ गया और एक और चीज़, नवरात्रे आ गए हैं गाइस। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा मेरे चैनल को। चलिए आज के बाद को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विभूषण और लंजा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का बहुत सारी कोशिश कर रहे थे। और ऐसी नहीं थी ये कोशिश सिर्फ 6 मंथ की हो। लंजा हर चीज़ ना धीरे धीरे सीख रहा था, जो शायद उसने अपनी ज़िंदगी में पिछले कुछ सालों से नहीं सीखा। अब उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि विंग कहते हैं ना, जब कोई खास आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके रहने सहने और हर चीज़ का तरीका बदल जाता है। तब आप एक नहीं होते, तब आप 2 जिस्म एक जान होते हैं। और आप लोगों को एक दूसरे की खातिर कुछ सेक्रीफाइस भी करने होते हैं और कुछ आदतें बदलनी भी पड़ती हैं। कुछ आदतें दूसरे को बुरी लगती हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए सही होती हैं, लेकिन कुछ आदतें आपको सही लगती हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए वो बहुत बुरी होती हैं। जैसे कि लंजा का गुमसुम रहना, चुप रहना, रिएक्शन ना देना, ये विंग को बहुत अनोय करता था। ऑल्दो विंग बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करने वाला इंसान ही है, लेकिन फिर भी उसे एक रिस्पॉन्ड ज़रूर चाहिए था। और अब लंजा उसे फुल रिस्पॉन्ड करता था। जैसे कि वो लोग अक्सर साथ बैठ के फैमिली के साथ मूवी देखा करते थे और मूवी के बीच में जब बच्चे शोर मचाते तो लंजा पूरा का पूरा हमारे विभूषण को अच्छे से पकड़ता, बच्चों को संभालता। ऐसा नहीं था वो सारी जिम्मेदारी विभूषण पे छोड़ देता था। जी नहीं, वो अपनी भी जिम्मेदारी समझता था। वो जानता था कि विभूषण का भी मन करता है कि वो चीज़ों को एंजॉय करे। पूरे दिन बच्चों का ख्याल रख के वो भी बोर हो जाता होगा। उसकी भी लाइफ में अपनी एक पर्सनल स्पेस है। अब तो विभूषण जो है अपने पुराने जितने भी उसके स्कूल टाइम के दोस्त थे उनसे फिर से कांटेक्ट रखने लग गया था सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि लंजा ने उसे अब हामी भर दी थी कि वो चाहे तो अपने दोस्तों से बाहर जाके मिल भी सकता है और अगर वो चाहे तो लंजा को भी अपने साथ लेके जा सकता है। तो विंग इतना खुश होता है ना। विंग कहता है कि मुझे अकेले जाके मिलने की वैसे कोई इच्छा तो नहीं है, पर लंजा अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लंजा कहता है फिर बच्चों को हम कहाँ छोड़े? तो विंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम ज़्यादा देर के लिए बाहर जाएंगे तो हम बच्चों को शिचन गर्ल के घर पे छोड़ के आ सकते हैं, और अगर हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं तो हम बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे। बच्चे वहाँ बहुत फन करेंगे। लंजा रेडी हो जाता है। यहाँ पर फिर से विभूषण जो था वो आराम से अपने दोस्त नीहो सिंह के साथ मिलने गया हुआ था। और यहाँ पर वांगची भी विभूषण और दोनों बच्चों को लेके चलता है। दोनों बच्चे मॉल जाकर बहुत खुश होते हैं। विभूषण नीहो सिंह से मिलता है। नीहो सिंह अब विभूषण के दोनों बच्चों को देख के बहुत खुश होता है और कहता है फाइनली तुम्हारे 2 बच्चे भी हो गए और मैं आज इनसे मिल रहा हूँ। सच में ये कितने क्यूट और बड़े हो गए हैं। विभूषण कहता है जितने क्यूट दिख रहे हैं ना उतने ही शैतान हैं। 4 दिन इनके साथ रह के देखो, तुम्हारे सिर से बाल ना गायब हो जाएं तो मेरा नाम बदल देना। न्यू सिंह कहता है वे ब्रदर, आप बिल्कुल नहीं बदले। आज भी आप मदर बनने के बाद भी ऐसे ही बातें करते हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है क्यों बदलूँ मैं? लंजा को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, है ना लंजा? और यहाँ पर न्यू सिंह लंजा से भी मिलता है। लंजा भी उसे ग्रीट करता है। वो सारे बैठते हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है ओह इतना सारा खाना, यहाँ पर तो बहुत सारी वैरायटी है। लंजा, मुझे आज सारे तरीके का खाना खाना है, नॉनवेज भी प्लीज़। लंजा कहता है ठीक है, तुमने वैसे भी बच्चे होने के बाद जब तक तुम उन्हें दूध पिलाते थे तुमने बहुत सारा परहेज किया है। अब तुम जो खाना चाहो तुम खा सकते हो। विंग यहाँ पर बहुत खुश होता है। वो कहता है बच्चों क्या खाना चाहोगे? उसके बच्चे जो थे वो कहते हैं मम्मी पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा। विंग कहता है
पिज़्ज़ा खाएंगे और बर्गर भी। पापा के सामने रोने की एक्टिंग करो ताकि पापा ना सारा फूड खिला दें, सब चीज़ें मंगवा दें। यहाँ पर बच्चे वैसे ही कहते हैं जैसे कि विंग ने एक्टिंग करने के लिए कहा था। वो लवांग जी के एकदम से पैर के पास आकर आराम से पैर के पास के कपड़े खींच कर कहते हैं, पापा पापा बर्गर भी खाना है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारे पापा बहुत खुले दिल के हैं, बर्गर खाना है ना, बिल्कुल खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। यहाँ पर लंजा देख रहा था ये सारी ट्रिक्स ना बच्चों को विंग ही सिखा रहा है। लंजा हंसने लगता है और कहता है, बेटा अगर तुम्हारी मम्मी को बर्गर खाना है तो वो सीधा खा सकती हैं, तुम्हारे थ्रू कहलवाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बच्चा भी लंजा को देख रहा था और विंग भी लंजा को देख रहा था। फिर विंग कहता है, वो मैंने कब कहा कि मुझे खाना है, बच्चों का मन है इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं भी चख ही लेता हूँ। लंजा कहता है, अगर तुम्हारा मन नहीं तो कोई बात नहीं विंग, हम घर चलते हैं, अगर तुम्हारा मन ख़राब हो रहा है तो मैं खिचड़ी बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, कौन खिचड़ी खाएगा घर जाके, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ही मन कर रहा था बर्गर खाने का। तुम्हें पता कैसे चल जाता है लंजा? लंजा कहता है, क्योंकि हम सारे घर में सबसे ज़्यादा चटोरे तुम हो। बच्चे भी इतना ज़्यादा स्पाइसी बाहर का फास्ट फूड नहीं खाते जितना तुम खाते हो, एक नंबर के चटोरे। न्यू सिंह ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, बिल्कुल, ब्रदर वे स्कूल टाइम से ऐसे हैं। आपको पता है ब्रदर वे कितना ज़्यादा छुप छुप के जब उन्हें अंकल जियांग पैसे दिया करते थे तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खाते थे। इवन कभी कभी मैं जब चीज़ें खा रहा होता था ना तो ब्रदर वे हमेशा मुझे कहते थे कि एक बार मैं उन्हें चीज़ें दे दूँ। जब वो मेरे से चीज़ें खा लेते थे तो जब भी उन्हें पैसे मिलते थे तो वो अपनी चीज़ों को मुझसे शेयर कर लेते थे। इतना मज़ा आता था ना स्कूल डेज़ में। और वेनिंग कैसा है, वेनिंग वेंचिंग वो सारे भी तो आया करते थे। वेवोशन कहता है, वो दोनों बिल्कुल अच्छे हैं, वो तो अब्रॉड चले गए हैं, मुझसे मिले भी थे। तुम्हें पता है वेनिंग कितना ज़्यादा बदल गया है, और वेंचिंग भी। खैर अब तुम्हें ये नहीं पता होगा, वेंचिंग ने शादी जंगछा से कर ली है और वेनिंग अब्रॉड गया हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि म्यम्मा ने शादी जेवेजुन से कर ली है। यहाँ पर न्यू सिंह कहता है, सच्ची, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो जिनक्वांग शाओ से शादी करेंगे। यहाँ पर विंग कहता है, जिनक्वांग शाओ से, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता था? यहाँ पर न्यू सिंह कहता है, तुम्हें नहीं पता ना? विंग कहता है, नहीं। लंजा भी एकदम से हैरान होकर कहता है, क्या बात हो गई, क्या नहीं पता? यहाँ पर न्यू सिंह कहता है, तुम्हारे ब्रदर ना एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे जिन गुआंग्याओ हमारे यहाँ पे काम किया करता था। एक्चुअली वो एक बड़े घर से आता था, पर उसके जो फादर थे वो उसके इलेजिटिमेट फादर थे, यानी कि नाजायज़ पिता थे, जिसकी वजह से वो कभी भी उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली। और वो हमारे यहाँ पर, उसकी मॉम पहले नौकरानी का काम करती थी, मेड थी, सर्वेंट थी। फिर हम लोगों ने चाहकर उसे भी स्कूल में डलवा दिया। और जब शिचनगर जो थे वो उसके सीनियर थे, वो उसे फ्री में ट्यूशन भी दिया करते थे और वो उनके आगे पीछे घूमा करता था। शिचनगर, हम सबको लगता था वो उसे पसंद करते हैं बहुत हद तक, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर वो चुप हो जाता है। वेवोशन और लवांगची उसकी तरफ देख रहे थे और वो कहते हैं, क्या हुआ था? यहाँ पर वो गहरी सांस लेता है और कहता है, कुछ नहीं, चिन गुआंग्याओ बहुत ही शेमलेस इंसान है। एक बार तुम्हारे ब्रदर और मेरे ब्रदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, निमिंगजू मेरे बड़े भाई। यहाँ पर वो जब ड्रिंक कर रहे थे तब उसने अपनी जात दिखा दी। चिन गुआंग्याओ यहाँ पर एक्टिंग करने लगा, उन सबके पास आके बैठ गया और उसने जान के सेडक्टिव कपड़े पहने हुए थे ताकि वो नाम लगा दे। यहाँ पर वो जेवेजुन को फंसाना चाहता था क्योंकि मेरे ब्रदर वहाँ से उठ के चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नींद आ रही है, इसलिए यहाँ पर जानबूझकर तुम्हारे भाई के ड्रिंक होने पर वो उनका फ़ायदा उठाने हमारे रूम में आ गया था। पर गलती से उसे ये नहीं पता था कि मेरे ब्रदर को इतनी ज़्यादा पीने के बाद चढ़ती नहीं है। वो यहाँ पर जेवेजुन से कुछ सामान की बात करने के लिए एकदम से आए तो उन्होंने देखा कि किस तरह से वो अपने कपड़े भी खोल रहा है और जेवेजुन के भी कपड़े खोल रहा है। वो उन पे झूठा इल्ज़ाम लगवाना चाहता था अपनी इज्जत को लेके। तब मेरे ब्रदर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो जितना ही शिचनगर के सामने अच्छा बनने का एक्टिंग करता था, वो यहाँ पर मेरे ब्रदर को भी उतना ही रिझाने की कोशिश करता था। एकदम शेमलेस था। उसने मेरे ब्रदर को भी टीज़ किया, यहाँ तक कि उनकी पूरी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की। और फाइनली जब मेरे ब्रदर के मन में ये आया कि चलो वो एक चांस देंगे, उन्हें ये नहीं था कि ये गरीब है या कुछ, तब उन्होंने शिचनगर के साथ
जिन गुआंगियाओं को इस हरकत करते हुए देखा, फिर उनके मन से वो बिल्कुल ही उतर गया। तुम्हारे ब्रदर को जब होश आया तो मेरे ब्रदर ने ये सारी चीज़ें बताई। पहले तो जेवजुन मान नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें एहसास हुआ कि वो इंसान कितना गलत है, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जब दिखाई गई तब तुम्हारे ब्रदर का भरोसा टूट गया था। मुझे लगा तुम्हें ये चीज़ें पता होंगी। लवांगजी कहता है ब्रदर मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। एक्चुअली मेरी शादी पहले हो गई थी और ब्रदर की लाइफ में क्या चल रहा है मैं कभी जान ही नहीं पाया। विभूषण कहता है बिल्कुल, मैं भी नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ। जेवजुन ठीक तो होंगे ना। यहाँ पर बड़े ही मुस्कुराने के साथ निहो सिंह कहता है ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तुमने कभी नोटिस नहीं किया वो हमेशा मुस्कुराते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, चाहे उन्हें कितना दर्द हो वो अपना दर्द छुपा लेते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि इंसान को दर्द नहीं होता। जितने लोग मुस्कुराते हैं ना उनके पीछे उनकी बहुत सारे दर्द छिपा होता है। और शायद तुम्हारे भाई ने कभी लंजा तुम्हें बताया इसलिए नहीं क्योंकि तुम तो अपने पत्नी अपनी वाइफ से भी कुछ नहीं जता पाते, तो तुम अपने भाई को क्या ही समझते। और दूसरी बात बीइंग तुम वैसे ही इतने बड़े चटर बॉक्स हो, इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हो, जेवजुन कैसे तुमसे शेयर करते। तुम अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए थे। बीइंग को सैड फील होता है कि उसने कभी जेवजुन से पूछा क्यों नहीं कि उनकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स तो नहीं। वो तो अपना ही रोना रोता रहता था। यहाँ पर निहो सिंह से मिलकर उसे इतना तो पता चल गया था कि जेवजुन की लाइफ में भी अप डाउन्स थे। यहाँ पर घर आते हुए ये लोग पहले शॉपिंग पे जाते हैं। बीइंग पूरे टाइम जेवजुन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब कोई अपना करीबी ना आपके साथ विश्वासघात करता है, आपका प्रपंच करता है, आपको कहीं ना कहीं धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। विभूषण मन में सोच रहा था अगर कोई उसका दोस्त उसके साथ ऐसी हरकतें कर दे या कोई लंजा के साथ भी तो ऐसी हरकतें कर रहा था ना, फंसाने की कोशिश, उसे बहुत बुरा लगता है कि लोग इस तरह से कैसे गिर सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दें, वो भी उसका जो आप पे सबसे बड़ा भरोसा करता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ऊपर भरोसा होता है। एक बार भरोसा टूट गया तो आप कितने भी पैसे दे लो, वो भरोसा वापस आप खरीद नहीं सकते। यहाँ पर बच्चे एकदम से एक प्यारे से टॉय को देखते हैं और वो सॉफ्ट टॉय की डिमांड करने लगते हैं। विंग देखता है कि जिस सॉफ्ट टॉय की वो डिमांड कर रहे हैं वो सॉफ्ट टॉय सच में बहुत क्यूट सा है। विंग कहता है लंजा मुझे भी वो लेना है। बच्चे कहते हैं मम्मा आप क्या करोगे, आप तो बिग बॉय हो ना, आप क्या करोगे खेल के। विंग कहता है लंजा मुझे भी लेना है, बच्चे खेलेंगे तो मैं भी उसे खेलूँगा। लंजा कहता है विंग तुम्हारी अब खेलने की उम्र नहीं है, मैं बच्चों को दिला देता हूँ। विंग कहता है नहीं वो मेरा होगा। बच्चे कहते हैं मम्मा आप बिग बॉय हो, आप नहीं खेल सकते, हम खेलेंगे। यहाँ पर लंजा के आसपास ऐसा लग रहा था जैसे लंजा 3 बच्चों को लेके घूम रहा हो। विंग भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहा था और ये सब देखने के बाद बच्चे हंस रहे थे। यहाँ पर लंजा की बेटी कहती है वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में ना 2 छोटे बच्चे रहते हैं, मम्मा से बड़े तो मैं हूँ। मम्मा बिग बॉय होने के बावजूद भी मम्मा हमेशा बच्चों की तरह लड़ते हैं खाने के लिए। इवन आइसक्रीम घर में आ जाए तो सबसे पहले मम्मा खा जाती हैं, और तो और टॉफ़ी आ जाए तो वो भी मम्मा खा जाती हैं। हर चीज़ पे पापा मम्मा क्यों हक जताती रहती हैं, हम तो बच्चे हैं ना, मम्मा तो बिग हो गई हैं, फिर मम्मा क्यों लेती हैं। लंजा कहता है बेटा इस घर में ना एक मैं ही बड़ा हूँ, बाकी तुम तीनों बच्चे ही हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले अपनी बीवी को संभालना चाहिए था, उसका बचपना दूर करना चाहिए था, ताकि वो मेरे बच्चों से तो कम से कम आइसक्रीम टॉफ़ीज़ को लेकर नहीं लड़ती। विभूषण कहता है मुझे मज़ा आता है, मेरा बचपन में कोई सिबलिंग नहीं था, इसलिए मुझे अपने बच्चों के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। जब मैं उनकी शक्लें देखता हूँ, जब मैं उनकी टॉफ़ी चुरा के खा जाता हूँ, कितना मज़ा आता है। यहाँ पर लंजा देख के मुस्कुरा रहा था कि विभूषण बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के रहता है, और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बन के रहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि विभूषण छुपके से उन दोनों के ही कमरों में टॉफ़ी उनके सामने खाकर उनके लिए पीछे से एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छी फ्लेवर की कैंडीज रख दिया करता था, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मम्मा सब खा गई हैं। उसे बच्चों को टीज़ करना, बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना और बच्चों के साथ ही बच्चा बन के रहने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उसने अपना चाइल्डहुड आंट के डर से बहुत सारी जगह नहीं जिया।
बहुत सारी जगह सेक्रीफाइस कर दिया और अब उसे अपने ही बच्चों के साथ मस्ती करने में, पंगे लेने में बहुत मज़ा आता था। और लंजा जब उसे ऐसे करते देखता था तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, क्योंकि वो जानता है कि विंग ये जानबूझकर कर रहा है, पर विंग कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लंजा बड़े ही प्यार से विंग के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है, तुम्हें पता है एक चीज़ विंग? विंग कहता है, क्या? जल्दी बताओ। यहाँ पर वो विंग को अपनी तरफ करता है और कहता है, तुम इस दुनिया की सबसे क्यूट वाइफ हो। यहाँ पर विंग पाउटी लिप्स बना के कहता है, अच्छा तो मुझे भी टॉय दिला दो, मेरा भी मन कर रहा है टॉय से खेलने का। यहाँ पर उनका जो छोटा बेटा था वो देख के कहता है, ओफो मम्मा, आप कितना पापा को टॉर्चर करते हो। सच में पापा, मैं ना जब बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं जिससे शादी करूँगा, मैं ना बिल्कुल मामा जैसी वाइफ नहीं लाऊंगा, वो आपको परेशान करती हैं। मैं ना बहुत अच्छी सी वाइफ लेके आऊँगा, बिल्कुल म्याम्या और वेंचिंग आंटी जैसी, जो ना हमेशा आपका बहुत प्यार करे, आपका ना सारी बातें सुने। ये देखो मम्मा कैसी हैं, मम्मा तो खुद एक बिग बॉय होने के बाद छोटा बॉय की तरह बिहेव करती हैं। विभूषण जो है वो कहता है, बताऊँ अभी कराऊँ तुम्हारी शादी? चिंजे से हो तुम्हें अभी से ये लग रहा है कि तुम बड़ी बहुत अच्छी वाइफ लेके आओगे ना, देखता हूँ कैसी लेके आओगे, पता चल जाएगा मुझे भी। बढ़िया है मेरे को कहने वाले। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, लंजा के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो लंजा के हाथों में हाथ डाल के गिगलिंग कर रहा होता है। उसके बच्चे, उसकी बेटी और जो बेटा थे वो आगे आगे बढ़ जाते हैं और लंजा और विंग पीछे पीछे चल रहे थे। बेटी उस सॉफ्ट टॉय को ख़रीदने के लिए वहाँ पर जाती है। वो देखती है कि सॉफ्ट टॉय जो है बहुत क्यूट है। वो अपने भाई और अपने लिए एक सॉफ्ट टॉय ले लेती है। विंग जो है पास में ही पड़ा एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय देखता है। उसे वो सॉफ्ट टॉय अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए ही पसंद आ रहा था। वो लंजा से कहता है, लंजा मुझे ये वाला भी चाहिए। ये वो वाला है ना जो हमारी बेटी शो देखती है। उसे ये पता था कि उसकी बेटी ना हर चीज़ हमेशा अपने भाई के लिए खरीदती है, अपने लिए कुछ भी नहीं। बहुत बाद में वो अपने लिए कुछ करती है। तो यहाँ पर विभूषण अपनी बेटी के लिए उस टॉय को ले लेता है और लंजा ये बात जान रहा था। लंजा मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स मेरा बिग बॉय जो चाहे वो ले सकता है। वो जैसे ही उस प्यारी सी डॉल को ले लेता है वो अपनी बेटी के हाथ में रख देता है और कहता है, लंजा अब मैं इससे बोर हो गया, लो तुम इसे खेल लो, तुम्हें तो ये पसंद है ना। उसकी बेटी उस डॉल को देख के बहुत खुश हो जाती है। बहुत प्यारा सा सॉफ्ट टॉय था, बहुत क्यूट सा। और यहाँ पर वो बहुत खुश होती है और कहती है, मम्मा मैं इसे सच में रख सकती हूँ। विंग कहता है, अब मैं इसे बोर हो गया। मतलब मुझे सिर्फ तब तक शौक था जब तक मैंने इसे ख़रीदा नहीं था, खरीदने के बाद तो बोरिंग हो जाती है ना चीज़ें। लंजा मैंने देखो ये अपनी बेटी को दे दिया, तो अब एक काम कर सकते हैं, मैंने सॉफ्ट टॉय इसे दे दिया तो मुझे अच्छे से शूज़ दिला सकते हो। लंजा कहता है, विंग तुम कितना खर्चा कराते हो? विंग पाउटी लिप्स बना के कहता है, मैं कमाता नहीं हूँ ना, तुम खर्चा नहीं उठा सकते, इतना सा भी नहीं। लंजा मुस्कुराता है, उसे गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, लंजा पागल हो गए हो, हम मॉल में हैं, गोद में मत उठाओ, अच्छा नहीं लगता, उतारो मुझे। लंजा कहता है, बनाओ पाउटी लिप्स। नहीं बनाओ पाउटी लिप्स, करो टेंट्रम्स थ्रो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही लेके घूमूंगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, बच्चे क्या सोचेंगे, उतारो मुझे। लंजा कहता है, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना, तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। विंग कहता है, आई एम सॉरी, उतारो मुझे। लंजा यहाँ उसे उतारता है और विंग बेचारा बैरस हो रहा था और वो फटाफट अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ता है जिन्होंने एक एक हाथों में सॉफ्ट टॉय ले रखा था और वो उनके साथ आगे आगे भाग जाता है। विंग कहता है, जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा आ जाएंगे, फिर वो मुझे गोदी में उठा लेंगे, कितना गंदा लगेगा ना। यहाँ पर उसके बच्चे कहते हैं, मम्मा उफ़ो आप कैसे हो ना, पापा को टीज़ करते रहते हो। वांगची पीछे पीछे ही चल रहा था। वांगची यहाँ पर कहता है, विंग दोनों बच्चों को मैं संभाल लेता हूँ, तुम इतना ज़्यादा आगे आगे मत भागो। विंग कहता है, नहीं मैं संभाल लूँगा। यहाँ पर लंजा फिर भी आता है। वो अपने छोटे बेटे को अपनी गोद में ले लेता है जिसने एक सॉफ्ट टॉय अपने हाथों में ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। लंजा कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उठा रहा तुम्हें, अच्छा बताओ शूज़ कहाँ से लेने हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए शूज़। लंजा कहता है, बताओ ना, वैसे मैंने क्यूट से शूज़ देखे हैं, अगर तुम ट्राई करना चाहो तो। यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करते हैं और उसके बाद लंजा अपनी पसंद के शूज़ जो हैं वो विभूषण को दिलाता है, जो कि सब बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों ही पेयरिंग में शूज़ लेते हैं। लंजा उसका
ब्लैक पेयर लेता है और विभूषण उसका वाइट पेयर ले लेता है। यहाँ पर उनकी बेटी भी बहुत खुश हो रही थी ये देखकर कि उनके मम्मा पापा फिर से एक हो गए हैं। वो अपनी मम्मा को आते हुए उनकी चीक्स पे किस करती रहती है और कहती है, मम्मा अब आप पापा से अलग तो नहीं होगे ना। विंग कहता है, क्यों, तुम्हें किसने कहा कि मैं अलग हो रहा हूँ? नहीं हो रहा मैं अलग। वो कहते हैं, आप ही तो कह रहे थे आप पापा से अलग हो गए, पता है मैं कितना डर गई थी। वो विंग को हक कर लेती है। यहाँ पर विंग पीछे अपने दोनों बच्चों के साथ बैठा हुआ था ताकि लंजा को ड्राइविंग में प्रॉब्लम ना आए। वो उसे बहुत ज़्यादा हक कर लेती है और कहती है, मुझे पापा को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं मम्मा, पापा आपसे भी प्यार करते हैं, मुझे पापा को छोड़ के कभी नहीं जाना। विंग अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, हम नहीं जाएंगे, हम लंजा के साथ रहेंगे। यहाँ उसका बेटा भी आता है। वो विंग के बिल्कुल चेस्ट पे अपना सिर रख लेता है और कहता है, मम्मा मुझे भी पापा से दूर नहीं जाना। यहाँ पर इतना इमोशनल सा सीन लंजा हमारा सामने वाले मिरर से देख रहा था। वो जानता था कि विंग यहाँ पर उसके बच्चे पहली बार इमोशनल होकर कितना ज़्यादा विंग से बातें कर रहे हैं, वरना हर टाइम तो वो लड़ते ही रहते थे। विंग कहता है, बेटा हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पापा के साथ रहेंगे। यहाँ पर उसका बेटा जो है वो कहता है, अगर आप पापा से अलग होगे ना तो मैं आपके पास नहीं रहूँगा, मैं पापा के साथ रहूँगा। विंग की बेटी कहती है, मम्मा मैं आपके साथ रहूँगी पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ सकती। मम्मा क्या हम सारे हमेशा एक साथ रहेंगे? आप फिर तो पापा से झगड़ा नहीं करोगे ना? विंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि मैं झगड़ा करता हूँ? दोनों बच्चे कहते हैं, ऑफ कोर्स मम्मा सबसे ज़्यादा लड़ाकी हैं। ये सुनने के बाद विंग यहाँ पर पाउटी लिप्स बनाकर लंजा की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे मिलके उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सारे लंजा की गैंग में हैं। वो उन दोनों बच्चों को देखता है और कहता है, तुम मेरे ही बच्चे हो? कहीं डॉक्टर ने मेरे बच्चे बदल तो नहीं दिए जब तुम पैदा हो रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि लंजा ने ना बच्चे बदलवा दिए, अपने सपोर्ट वाले बच्चे रख दिए उसने। कितनी गलत बात है, पैदा मैंने किया, दर्द मैंने झेला, पेट मेरा कटा और बच्चा जो है वो साथ देता है अपने पिता का। सच सच बताओ, घूस दिया क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें? यहाँ पर विभूषण जिस तरह से बच्चों से पूछ रहा था वो हंस रहे थे। वो आपस में ताली बजाते हैं। विंग कहता है, शैतान कहीं के, सच सच बताओ कितने पैसे दिए हैं तुम्हारे पापा ने तुम्हें? यहाँ पर उसकी बेटी मजाक में कहती है, 1 करोड़। उसका बेटा कहता है, नहीं नहीं 10 करोड़। यहाँ पर विभूषण कहता है, तुम दोनों बदमाश। लंजा इन्हें ये सब कौन सिखा रहा है? यहाँ पर लंजा मुस्कुराता है और कहता है, आजकल ये अपने अंकल जंगचा से बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बातें करते हैं, मुझे तो लगता है तुम्हारा कज़न ही उन्हें सब कुछ सिखा रहा है। विंग कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वापस आने दो। वेंचिंग से कह के अगर मैंने उसकी टांगें नहीं तोड़वाई, मेरा नाम भी विभूषण नहीं। विभूषण यहाँ पर आराम से ये लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद विभूषण बहुत थका हुआ था। लवांगची यहाँ पर विभूषण से कहता है, क्या हुआ? विभूषण ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, दोनों ऑपरेशन सिजेरियन से हुए थे, जिसकी वजह से उसकी कमर में पेन रहता था। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाए थे। यहाँ पर लवांगची उससे कहता है, कमर दर्द हो रही है, क्या हुआ? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? माइग्रेन का दर्द तो नहीं हो रहा? विभूषण कहता है, क्या तुम मेरी कमर दबा दोगे? लंजा कहता है, ऑफ कोर्स, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे। विभूषण कहता है, पहले मैं बच्चों को सुला दूँ। लवांगची कहता है, नैनी है ना, बच्चों को नैनी देख लेगी। विभूषण तुम हमेशा अपनी हेल्थ को लेके इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? इधर आओ। यहाँ पर वो दोनों बच्चों को कहता है, आज तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम एक काम करो, नैनी के साथ सो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी मम्मा का देख रेख करूँगा। विंग की सच में थोड़ी तबीयत ना घूम घूम के बहुत ज़्यादा उसकी कमर में दर्द था और सच में उस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा था। लंजा उसे यहाँ पर रूम में लेके आता है और कहता है, रेस्ट करो, मैं यहीं खाना ले आऊँगा। लंजा दोनों बच्चों को नैनी के थ्रू बोलता है कि उन्हें खाना खिला दो। वो अपना खाना विंग के साथ ले आता है, लेकिन बच्चे यहाँ जिद करने लगते हैं कि उन्हें अपने मम्मी पापा के साथ खाना है, तो नैनी दोनों बच्चों को रूम में ले आती है। दोनों बच्चे देखते हैं कि विंग थोड़ा ज़्यादा दर्द में है, तो वो पूछते हैं, मम्मा आपको क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली ना जब मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था ना, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे और तब से मेरी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसमें बहुत पेन होता है। यहाँ पर उसकी बेटी कहती है, मम्मा तो हम कहाँ से निकले थे? विंग कहता है, तुम लोग मेरे पेट से निकले थे, ऑपरेशन हुआ था,
तो यहाँ उसकी बेटी कहती है तो आपका पेट काटा गया था। विंग कहता है उसकी बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है मम्मा तो मतलब हमने आपको बहुत पेन दिया। विंग कहता है बेटा वो तो सब माँओं को होता है। यहाँ पर उसकी बेटी को गिल्ट हो रहा था कि उसकी मॉम का पेट उनकी वजह से काटा गया। वो एकदम से विंग के पास आती है, उसकी टमी पे हाथ लगाती है और कहती है पर ये तो इतना सॉफ्ट है मम्मा, आपको गुक्कू हुआ था, दर्द हुआ था गुक्कू में। वो विंग के पेट को थोड़ा सा उसके टॉप को ऊपर करके उसकी टमी को देखने लगती हैं जहाँ पर उनके कट के निशान थे। विंग छुपा रहा होता है पर उसकी बेटी कहती है मम्मा मुझे देखना है हम कहाँ से आए हैं। यहाँ पर विंग थोड़ा लेटता है और लंजा उसकी बेटी को वो निशान दिखाता है जो कि उसके सिजेरियन ऑपरेशन के निशान थे। उसकी बेटी कहती है मम्मा क्या यहाँ दर्द होता है। विंग मुस्कुराकर मना करता है लेकिन फिर भी उसकी बेटी उन निशानों पे किस करती है और कहती है मम्मा अब हमें और भाई बहन नहीं चाहिए, मम्मा और भाई बहन मत करना, मैं नहीं चाहती कि मम्मा को कुछ हो जाए। वो थोड़ा घबरा गई थी, छोटी थी ना। यहाँ पर विभूषण कहता है डोंट वरी, मेरे लिए तुम दोनों ही काफ़ी हो। लंजा कहता है क्या विंग और बेबी नहीं चाहता। विंग मना कर देता है कि नहीं 2 काफ़ी हैं। तो लंजा कहता है मैं ख्याल रखूँगा, आज के बाद जो विंग को चाहिए सिर्फ वही होगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू लंजा। वो लंजा का हाथ पकड़ता है पर उनकी बेटी अभी भी उसके टमी को देख रही थी, बार बार किस कर रही थी और कहती मम्मा अब तो दर्द नहीं हो रहा ना। यहाँ पर उसका बेटा भी आ जाता है और कहता है मुझे भी देखना है मम्मा, आपने यहाँ से हमें जन्म दिया। उसका पेट देख रहे थे दोनों बच्चे और यहाँ पर बेचारे विंग को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही थी क्योंकि उसके बच्चे इमोशनल फील कर रहे थे। वो उन दोनों से कहता है अगर तुम में से कोई भी रोया ना तो मैं तुम्हारी चॉकलेट खा जाऊँगा। यहाँ पर उसका बेटा कहता है मम्मा क्या मैं यहाँ पप्पी कर दूँ किससी। विंग कहता है कर दो। उसका बेटा झुकता है और बड़े ही प्यार से उसकी टम्मी पे किस करता है। विंग यहाँ पर देख रहा था और जब लंजा भी उस जगह को देखकर हाथ फिराने लगता है तो लंजा भी वहाँ किस कर देता है और कहता है विंग मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई पर अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हर चीज़ में, दुख सुख में। विंग कहता है लंजा पागल हो गए हो क्या, ये तो नॉर्मल है ना, शादी के बाद ये सारी चीज़ें होना एक ओमेगा का ये तो एक तरह से कर्तव्य है, उसे ये पेन से गुजरना ही पड़ता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लवांगची विंग के फोरहेड पे किस करता है। फिर लवांगची को देखम देख दोनों बच्चे भी विंग के फोरहेड के पास आते हैं और इसे किस करते हैं। विंग कहता है ये किसी विसी मत करो, दो सारे के सारे मिलके मुझे ये गीली गीली पप्पी कर रहे हो, तू रहो। यहाँ पर वो जान के पंगे ले रहा था क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो लंजा रो पड़ेगा। यहाँ पर वो उनका मूड लाइट अप करता है और सारे मिलके फिर से खाना खाते हैं। यहाँ पर विंग दोनों बच्चों को खिला रहा था और विंग को लवांगची खिला रहा था। एक बहुत प्यारा सा सीन और नैनी खड़ी पीछे देख रही थी कि ये फैमिली जो कि अब टूटने की कगार पे आ गई थी फाइनली फिर से संभल गई है। देखते हैं गाइस आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या होगा। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।